हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, इस हदीस पाक दे रावी मौला अली ने, आपने फरमाया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमान है, सलास लैसा लिअहदिन मिनन नास फीहिन रुख्सा। तीन चीज़ां ऐसियां ने दुनिया के अंदर किसी बंदे नूं इजाजत नहीं, रुखसत नहीं, यानी तीन चीज़ां ऐसियां अजीम ने किसी बंदे नूं भी इन्हां तीनां चीज़ां दे अंदर शरीयत ने रायत नहीं दी। इन्हां तीनां चीज़ां दे अंदर किसी बंदे नूं शरीयत ने रुखसत नहीं दी। बाकी इबादात जड़ियां ने उन्हां दे अंदर बाज़ बंदियां नूं रुखसत मिल जाती है। ज़कात है, जिहदे ते माल ही नहीं उन्होंने ज़कात की रुखसत है, ज़कात नहीं देगा। जिहदे कोल पैसा नहीं हैगा, हज जिहड़ा है वो नहीं कर सकता, इतना माल नहीं, उन्होंने रुखसत है, हज माफ है, उहदे ते हज नहीं करे, कोई मसला नहीं। इस तरह ही मुख्तलिफ उमूर ने, लेकिन सरकार फरमाया तीन चीज़ां ऐसियां ने, उन्हां तिन्नां चीज़ां दे मामले दे अंदर अल्लाह ने किसी बंदे नूं रुखसत नहीं दी, रायत नहीं दी, छूट नहीं दी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीन चीज़ां केड़ियां ने? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पहले नंबर बिर्रुल वालिदैनी मुस्लिमन काना औ काफिरा। फरमाया वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना, अच्छा सलूक करना, वालिदैन दे नाल अच्छा बर्ताव करना। अगे फरमाया मुस्लिमन काना औ काफिरा, चाहे मुसलमान होन या गैर मुस्लिम होन, अब्बा ते मां मुसलमान है या नहीं, दोनों सूरतां दे अंदर तैनूं हुक्म है उन्हां दे नाल अच्छा सलूक करना है। इहदे अंदर किसी बंदे नूं किसी किस्म की कोई माफी नहीं। नंबर दो वल वफाउ बिल अहदी लि मुस्लिमिन काना औ काफिरा, वादे दा पूरा करना। दूसरी कड़ी चीज वादा पूरा करना, लि मुस्लिमिन काना औ काफिरा हुक्मा काल। सरकार फरमाया वो वादा चाहे मुसलमान ना कीता होवे, चाहे काफिर ना कीता होवे, तेरे वास्ते जरूरी है कि वादे नूं पूरा करना है। बिरुल वालिदैन मुस्लिमन औ काना काफिरा, वालदैन दे नाल हुस्न सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, वालदैन मुसलमान होण फिर भी, काफिर होण फिर भी। वल वफाउ बिल अहदी, वल वफाउ बिल अहदी, आहद नूं पूरा करना, वादे नूं पूरा करना, चाहे मुसलमान दे नाल होवे या काफिर दे नाल होवे। वादाउल अमानत इला मुस्लिमिन काना औ काफिरा हुक्मा काल। सरकार फरमाया अदाउल अमाना, अमानत नूं अदा करना, अमानत देना, अमानत वापस करना, अमानत दा ख्याल रखना। इला मुस्लिमिन काना औ काफिरा, सरकार फरमाया वो अमानत चाहे मुसलमान दी होवे चाहे काफिर दी होवे, ओदा वापस करना, उस अमानत नूं पूरा करना, अमानत दे अंदर खयानत ना करना, ये तेरे वास्ते जरूरी है। किसी मुसलमान चाहे वो पीर है, चाहे मुरीद है, चाहे मौलवी है, चाहे आलिम है, गैर आलिम है, इमाम है, मुक्तदी है, बड़ा है, छोटा है, जेड़ा आकिल बालिग हो गया, उहदे वास्ते ये तीन चीज़ां दे अंदर किसी सूरत दे अंदर रैत नहीं है, हर सूरत दे अंदर पूरा करना हुंदा है। फिर तवज्जो पहले जुमले वाल आने बिर्रुल वालिदैन, वालदैन दे नाल अच्छा सलूक करना, मुस्लिमन काना औ काफिरा, सरकार फरमाया वालदैन मुसलमान होण या काफिर होण, अब्बा अम्मा मुसलमान है फिर भी अच्छा सलूक, गैर मुस्लिम है फिर भी अच्छा सलूक। सहाबा रिदवानुल्लाह ताला मजमाइन कुछ ऐसे भी सी जिन्हां दे वालदैन इब्तिदा दे अंदर मुसलमान नहीं सी होए,
लेकिन औलाद मुसलमान है, वालदैन काफिर ने, लेकिन सरकार को बार बार मसला पूछे जाता, यार रसूल मेरी मां तो काफिरा है। सरकार फरमाया भावें काफिरा है फिर भी अच्छा सलूक कर। मेरा बाप ते बुतां दा पुजारी है, सरकार फरमाना फिर भी अच्छा सलूक कर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार मां का तज़किरा करना, यार रसूल मैं तुहाडे कोल बैठदा जो वापस जाना मेरी मां मैनू अच्छा नहीं समझती, मैं मां नाल बड़ी मोहब्बत करना, बार बार मैनू तंग करदी है। एक दिन हुजूर दे बारे च भी कोई सख्त जुमला बोल दिता, नाजेबा अल्फाज बोले। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोंदे हुए हुजूर दी बारगाह च हाज़िर होए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मां जिहड़ी है उन्हें अज ऐसा अजीब जुमला बोलिया है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होया, की करा। सरकार फरमाया किवें आया अबू हुरैरा, या रसूल अल्लाह मेरी मां वास्ते दुआ कर छड्डो, अल्लाह उन्होंने भी मुसलमान कर देवे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला दी वालदा वास्ते हाथ उठाए। अबू हुरैरा घर वल दौड़ ला दी। जो घर के दरवाजे ते पहुंचे, अंदाजे सी कि वेखना चाहना मैं घर के अंदर पहले पहुंचदा कि हुजूर दी दुआ पहले पहुंच जाती। फिर पूछया अबू हुरैरा किवें होई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं जदों दरवाजे तक पहुंचिया पूरा टेल ला के दौड़ के वेख्या घर दे अंदरों पानी दे जमीन से गिरन की आवाज आ रही सी। मैं दरवाजे ते दस्तक दी, मैं क्या अम्मा दरवाजा खोल, मैं तेरा बेटा आया। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने अम्मा कहन लगी थोड़ी देर रुक मैं गुसल कर लवां। गुसल करन तो बाद मेरी मां ने दरवाजा खोलिया और दरवाजा खोल दे मेरी मां ने आख्या अबू हुरैरा मैनू कलमा नहीं पढ़ा दिंदा। फरमाया मैं समझ गया, मैं लेट हो गया, मुस्तफा दी दुआ पहले पहुंच चुकी है। हुजूर दे कोल ऐसे पुत्र भी मुसलमान है ते वालदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, फिर भी कोई लिहाज नहीं, कोई खिदमत नहीं, कोई मामलात ऐसे नहीं, कोई अदब नहीं। अब्बा तेनू की पता, उलमा ने एक मसला लिखा है, फरमाया इन्ना खिदमत दी और वालदैन दा हुक्म मनन दा शरीयत ने इतना हुक्म दिता है। बाप आखे कि मैनू बुतखाने छड्ड के आ ते लैके आई, मैं बुतां दी पूजा करनी है। उलमा ने मसला लिखा है, फरमाया बुतां दी पूजा करन वास्ते अब्बे नू बुतखाने छड्ड के नहीं आ सकदा, लेकिन वापस लियाना उसदी जिम्मेदारी है। वो काफिर ने, लेकिन वापस लैके आना शरीयत ने उहदे वास्ते लाजिम कर दिता है, वालदैन दा हुक्म मन्ने। उधरों शिरक वाला मसला इस वास्ते इजाजत कोई नहीं, वापस लैके आना है, बाप नू बुतखाने च वापस लैके आवे। तवज्जो है आपदी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह एक वाकया लिखा है, आप सुभान अल्लाह फरमाना है तो मैं सुना देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ओ नबी ते पैगंबर ने जेड़े पूरी दुनिया दे अंदर अल्लाह ने जिन्होंने बादशाहत अता फरमाई, पूरी दुनिया दी मखलूकात ते जानवरां ते भी इन्हां दी हुकूमत, इंसानां ते भी हुकूमत है, जिन्नात ते भी हुकूमत है सुलेमान अलैहिस्सलाम दी। इत्थे तक के हवावां ते भी अल्लाह हुकूमत फरमा दिती। हवावां ते अल्लाह दे नबी दी हुकूमत। एक दिन तशरीफ फरमाने जिब्रील आए, अर्ज की थी अल्लाह दे नबी रब्बे जुल जलाल फरमांदे इंज करो समंदर दे किनारे ते तशरीफ ले जाओ, उथे अल्लाह दी कुदरत दा मुशाहिदा फरमाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नाल वालियां नू आख्या, वजीरां ते मुशीरां नू आख्या चलो मेरे नाल। जिन्नात दा जम्मे गफीर इंसान नाल ने, चरिंद परिंद नाल। सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर दे किनारे दे पहुंचे, आपने समंदर वाल वेख्या, जिन्नात दे अंदरों एक इफरीत जिन नू हुक्म फरमाया, फरमाया जा जरा समंदर दे अंदर गोता ला के सानू दस समंदर दे अंदर की नजर आंदा है, असी अल्लाह दी कुदरत दा मुशाहिदा करन वास्ते आए हां। सुलेमान अलैहिस्सलाम दे हुक्म जो जिन जेड़ा ताकतवर जिन सी
जिहदा नाम इफरीत। इफरीत वैसे ताकतवर जिन नूं आखदे। ये जिन ने गोता लाया है, पूरा टिल लाया है। टिल लाने तो बाद बाहर आया, आके हथ बन के अर्ज करदा अल्लाह दे नबी, जिन्नी मेरी हिम्मत सी, जिन्नी मेरी ताकत सी, जिन्नी मेरी प्रवास सी, जिन्ना मैं थल्ले जा सकदा सी, उन्ना गया वा, मैनू कुछ नजर नहीं आया। अल्लाह दे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया कोई होर इहदे तों ताकतवर खड़ा होए। एक ताकतवर जिन खड़ा होया, उन्हें अर्ज की थी अल्लाह दे नबी मैं कोशिश करना। इन्हें जनाब पानी दे अंदर समंदर च गोता लाया, थल्ले गया है, थोड़ी देर तो बाद वापस मायूस हो के आ गया। कहंदे अल्लाह दे नबी मैनू भी कुछ नहीं मिलिया। जदों सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वेखिया जिन्नात नाकाम हो गए ने, फिर अल्लाह दे नबी ने अपना चेहरा इंसाना वाल फेर लिया है। बंदे समझते ने जिन बड़ी ताकतवर ने, मखलूक है। याद रखिया जे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात इंसान नू पैदा फरमाया। जिन अशरफुल मखलूकात नहीं, इंसान अशरफुल मखलूकात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मुक्तदियां वल, गुलामां वल नजर पाई है। नाल वाली सीट ते बैठन वाले बंदे दा नाम आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह। ये ओही बंदा है, अल्लाह दा वली है, ओही अजीम शख्सियत है जिन्हें अख झपकन तो पहले बिलकीस दा तख्त लिया के सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कदमां च रख देता। आपने फरमाया जरा तुसी हिम्मत करो, चेक ते करो समंदर दे अंदर है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती आसिफ बिन बरखिया इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने, आप फरमाते ने आपने वो तालाया है या इशारा फरमाया है। थोड़ी देर तो बाद समंदर दे अंदरों एक महल कट के सुलेमान अलैहिस्सलाम दे सामने रख दिता। सुलेमान अलैहिस्सलाम दे सामने एक महल कट के रख देता है। नजर पई है ये जनाब मोती दा बनया होया महल है, मोती दा बनया होया। जदों चाती मारी अल्लाह दे नबी ने, मुखरदियां ने, गुलामां ने वेखिया चार दरवाजे ने, एदे चार दरवाजे ने। इस महल दे एक जनाबे वाला मोती दा, एक जमुर्द दा, एक सोने दा है। इसे तरह ही मुख्तलिफ चीज़ां दे चार दरवाजे फरमांदे ने। दरवाजे भी खुले ने, लेकिन पानी दा एक कतरा भी अंदर दाखिल नहीं जे होया। दरवाजे खुले ने, पानी दा कतरा भी अंदर दाखिल नहीं होया। क्यों नहीं होया? रब फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। एक खारा पानी मिठे दे अंदर दाखिल साडी इजाजत तो बगैर नहीं हो सकदा। दो समंदरां दा जिक्र पढ़िया है तुसां अर-रहमान, सूरत अर-रहमान दे अंदर। ये जड़ा खारी अलहदा है, मिक्स कर लो। अज दे दौर दे अंदर बड़ी तरक्की है। एक गिलास दे अंदर, एक बोतल दे अंदर पांदे ने, इधरों भी पानी लैंदे ने, इधरों भी जिथे दो दरिया मिलते ने पांदे ने, हिलांदे ने, हिलाण तो बाद दोबारा रख दिंदे ने, खारी अलहदा हो जांदा है। फरमाया असा चाहिए ते पानी नू पानी दे अंदर भी मिक्स ना होण दई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वेख्या है चार दरवाजे ने, चारे ही खुले ने, अंदर एक पानी दा कतरा भी दाखिल नहीं होया। अल्लाह दे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल होए महल दे, वेख्या एक नौजवान है, बड़े सोहने सुथरे ते साफ कपड़े पाए हुए ने, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सजदे दे अंदर पिया होया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम नाल वजीरां दे अंदर दाखिल होए। जदों ने सजदे चों सिर उठाया, नमाज मुकम्मल कीती है, सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं वेख्या है, उठ के अदब नाल खड़ा होया, सलाम अर्ज कीती। आपने फरमाया कौन है, तेरा नाम की है? उस नौजवान ने दसिया अपना नाम। आपने फरमाया ए ते दस कदों दा इत्थे? उन्हें क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे जमाने दा। आपने हिसाब लाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे जमाने दा फर्क। आपने फरमाया अच्छा 2000 साल हो गए ने, 2000 साल इत्थे बैठिया हो गए ने। फरमाया इत्थे किवें पहुंचिया है? नौजवान कहन लगा मैं अपने बाबे ते अम्मा दी खिदमत करके इत्थे पहुंच गया।
सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया किवें? उन्हें क्या अल्लाह दी कुदरत मेरी मां नबीनी सी, बाप आबाज दे 70 साल तक नबीनी अम्मा दी खिदमत की थी। जदों ओदी मौत दा वक्त आया उन्हें मेरे वास्ते दुआ मंगी, अल्लाह मेरे पुत्र नू उम्र भी लंबी दे दे ते इनू अपनी इताअत दी तौफीक भी अता फरमा दे। मेरा बाबा जड़ा है ओदी खिदमत भी मैं कीती है, ओदी खिदमत उठाना बिठाना लैके जाना अगे पिछे करना खाना खवाना ओदे जनाब कपड़े अपने हत्थां दे नाल धोना। उन्हें मेरे वास्ते दुआ की मालका मेरे पितर नू ऐसे मकाम ते इबादत दी तौफीक अता फरमा जिथे शैतान दा भी दखल ना हो सके। हाँ जी, जिथे शैतान दा दखल भी ना होवे। कहंदे ने नौजवान कहन लगा अल्लाह दे नबी मैं एक दिन इत्थे सैर करने वास्ते आया, चलदा चलदा समंदर दे किनारे ते पहुंचया, मैं इस महल नू वेखिया है, महल बाहर आया मैं वेखिया इहदी खूबसूरती देख के मैं हैरान। जदों मैं अंदर दाखिल होया ये महल एवें पानी दे अंदर चला गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उम्र पूछी है 2000 साल निकली। आपने फरमाया दस खांदा किथों है ते पींदा किथों है। इन उलमा फरमांदे ताज्जुब दे नाल उस नौजवान ने सुलेमान अलैहिस्सलाम वल वेखिया, अल्लाह दे नबी हो के पुछदे हो खांदा किथों पिया है? वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा, अल्लाह रिज़्क देन वाला है जिन्ना जिवें चाहंदा है। कहंदे ने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सबब पुछदा पिया किवें? उन्हें अर्ज की 24 घंटे तो बाद 24 घंटियां तो बाद एक परिंदा इस महल दे अंदर दाखिल हुंदा है। ओदे मुंह दे अंदर एक फल हुंदा है। अल्लाह दे नबी फल ऐसा है पूरी दुनिया दे हर फल दा जायका अल्लाह ने ओदे अंदर रखिया होया है। मतलब कि ये सेब दा जायका भी ओदे चों ही, किन्नू दा जायका भी ओदे चों ही, केले दा जायका भी ओदे चों ही। सुभान अल्लाह ना आखो जे पानी मुंह च ना कढ़ाया गल करया जी। मैं इन्ने फल गिनाने पानी आन लग पैना तो पहले सुभान अल्लाह क्या छड्डो। हर हर फल दा जायका ओदे अंदर रखिया है। अल्लाह दे नबी ए जदों मैं खा लेना वा, तवज्जो करना जुमलियां वाल तवज्जो करना, अल्लाह दे पाक पैगंबर जदों मैं ओ खा लेना फल उस तो बाद मेरी नींद भी खत्म हो जाती है। मैनू नींद भी नहीं आती, मैनू नींद भी नहीं आती, थकावट भी नहीं होंदी, मैनू भूख भी नहीं लगती, मैनू प्यास भी नहीं लगती। पूरे जमाने दे हर फल दा जायका ओदे अंदरों मैनू मिल जाता है। फरमाया कपड़े कपड़े जदों तो पै ने कदी मैले नहीं होए। पूछया क्यों? कहंदे ने अम्मा दी खिदमत जो कीती है, बाप नू खुश जो कीता है, इस वास्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना रुख मोड़िया अपने गुलामां वाल। फरमाया वेखो मफहूमन बयान कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने ओ गुलामों वेख लो इबादतां ते रियाज़तां दे नाल बंदा उत्थे नहीं पहुंचदा जिथे मापियां दी खिदमत पुजा चढ़े। इत्थे वालिदैन दी खिदमत पुजा छड़दी। ख्याल करया जे मापियां दी वालिदैन दी खिदमत करया जे। कुरान ने आख्या वला तकुल लहुमा उफ, उफ कहण दी इजाजत कोई नहीं। हाँ जी, उफ दा मतलब की हुंदा है समझ दो ना। सब तो छोटा जुमला उफ ही है ना। उफ दा मतलब हुंदा है जुबान चो कोई लफज नहीं बोलना, सिर्फ मुंह दा तेवर, चेहरे दे तेवर बदल लाने, मथे ते वट आ जाना, या इंज पंजाबी च ए लफज इंदा। अल्लाह फरमाए इन्ना कहण दी भी इजाजत कोई नहीं। इन्ना कहण इत्थे जनाब यहूदियां दे मगर लग लग के साडा ये मामला बनया है। अज वालदैन धक्के पे मिलते ने। अज साल तो बाद एक दिन अम्मा दा दिन आंदा है ते एक दिन बाबे दा। अगे मदर डे, अज फादर डे। जी अज मदर डे है ते अज फादर डे है। अज मदर डे मां नू खुश करना है, अज मां नू मिलन जाना है। अज बाप डे है। मैं कहना ना इस्लाम आंदा है हर दिन ही मदर डे ते हर दिन ही फादर डे। दिन भी जनाब मां दा है ते रात भी मां दी है। फादर दी रात बाबे दी रात है, अद्धी रात भी पुत्र नू हुक्म देवे। इस्लाम कहंदा है फादर डे दा इंतजार नहीं करना, अद्धी रात बाबा हुक्म देवे खिदमत करना तेरे ते जरूरी हो जाओ। हां जी, ओथे तक इबादत नहीं पहुंचांदी। तवज्जो है बैठे हो।
इबादत रियाजत उत्थे तक नहीं पहुंचाती जिथे तक वालदैन की खिदमत पहुंचा छड़दी। लेकिन मसला यह है कि जो तक जिंदा होने एहसास नहीं हुंदा, जदों टुर जांदे ने उदों एहसास शुरू हुंदा है, काश काश मैं एवें कर लैंदा, काश मैं एवें कर लैंदा। जो है आपदी बोलो तो सही ना यार। एक अजीम हस्ती दा जिक्र है, माए रहन वाले यमन दे ने, जमाना उन्होंने वैसे करनी दे नाम तो याद करदा। कितना बड़ा मकाम सहाबी दा। इजाजत मंगी या रसूल अल्लाह, मां बुढ़ड़ीए मैनू इजाजत दे दियो, तानू एक बारी जियारत कर लावां, तुहाडी जियारत करना चाहना। मां नबीनी है कि उन्हें संभालने वाला कोई नहीं, इजाजत दे दियो। फरमाया फरमाया वैस करनी नू आखो मां दी खिदमत करे। आशिक कोई साडे वर्गा नहीं सी, अपने मन नू राजी करन वाला आशिक नहीं सी, अल्लाह दे महबूब नू राजी करन वाला आशिक। बोलो जरा। एक आशिक होंदा है जिहड़ा अपने आप नू राजी करदा है, एक आशिक होंदा है जिहड़ा महबूब नू राजी करदा है। महबूब नू ओ आशिक ते कमाल है जिहड़ा अपने मन नू भी राजी करे, अल्लाह दे यार नू भी राजी करे। मैं इशारा करना, घर च आशिक ने झंडियां लाइयां ने ते जोर दी नमाज छड़ दिती है, मन ते राजी कीता है, यार नू राजी नहीं जे कीता। मैं कह दे नालों ना लांदा, सरकार दा हुक्म मन के नमाज पढ़ना आ जांदा, हुजूर दी सुन्नत मुबारक सजा लैंदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान फरामीन दा लिहाज कर लैंदा। इहदा मतलब ये नहीं कि जनाब आमद मुस्तफा ते खुश नहीं होना चाहिए, मैं ना आमद मुस्तफा ते खुश भी होना चाहिए, रसूलुल्लाह दी गुलामी भी जरूरी करनी चाहिए। जरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत सरकार फरमाए वालदैन दी मां दी खिदमत करो, फिर मां दी खिदमत साइयां फरमा देता है, मां दी खिदमत करनी है तो फिर मां दी खिदमत करनी है। कोई और टुटा फुटा हुंदा आशिक नाम दा, वो कहंदा मां नू सलाह के ते मैं फिर आना, केड़ी गल है तेज घोड़े ते बैठ जांगा, इस जियारत करके वापस आ जाना। लेकिन आशिक दा नाम वैसे कर नहीं सी, उन्हें आख्या साइयां फरमा दिता है मां की खिदमत कर, मेरे वास्ते सारा कुछ है, बस इशारा करना वाकया सुनाना मकसूद नहीं। फिर होया कि साहबा फरमाते ने कदी मौज दे अंदर आके अल्लाह दे नबी ने मदीनियों बाहर तशरीफ लैके आना, ए जनाबे वाला कुर्ते दे बटन खोलने, चेहरा मुबारक यमन वाल करना, ते यमन वाल करके सरकार ठंडे ठंडे सांस लैने, नाले साह लैने, नाले फरमाना मैनू यमन वालों रहमान दी खुशबू पई आंदी। आशिक सच्चा होवे वसदा जिथे भी होवे, सरकार फरमाया साडा होवे जिथे भी वसदा होवे, इंज समझे असीं ओहदे नाल ही आ। तवज्जो जरा करना, सहाबी नहीं जे वैसे करनी, ताबी ने हुजूर दी इजारत नहीं कर सके ते सरकार ठंडे सांस भरदे ने, फरमांदे ने मैनू यमन वालों रहमान दी खुशबू पई आंदी है। एक रिवायत मैं पढ़ी है ओदे अंदर हजरत उमर ते हजरत अली दोवां दा जिक्र है, एक रिवायत दे अंदर कल्ली है हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला दा जिक्र है। दोवां दा मान लो एक दा मान लो, सरकार साहबा नू फरमा रहे ने ए मेरे साहबा अगर कदी मौका मिले, ए उमर कदी मौका मिले उवैस कोलों अपने वास्ते दुआ करवा ले। जुमला बड़ा वड्डा सी, तू वैसे ही पता नहीं गर्मी की वजह तो परेशान बैठे, बोलो यार बोलो। फारूक आजम जैसी शख्सियत, हजरत अली पाक जैसी शख्सियत, सरकार फरमा रहे ने कदी मौका मिले ए उमर कदी मैं तेन, सरकार भी फरमाया तेरी मुलाकात वैस नाल होएगी जदों कोई काफिला हज वास्ते आना। हजरत उमर ने जदों मदीने किसी काफिले आना, उमर पूछना कोई अवैस भी है, तुहाडे अंदर कोई अवैस भी है, जदों यमन चो करन च कोई आना तुहाडे अंदर कोई अवैस भी होना आखण नहीं। एक बारी एक काफिले दे नाल मुलाकात हुई, काफिला किथे जा रहा सी, गालिबन शाम वल जा रहा सी।
हजरत फारूक आजम ने काफिला रोकिया, फरमाया तुहाडे अंदर उवैस नाम दा कोई बंदा होए? आपने फरमाया हाँ मेरा ना ही उवैस। कहंदे मेरे आका फरमाया सी अल्लाह ने उस बंदे नूं एडा मकाम दिता है, जदों कसम उठा लैंदा है अल्लाह ओदी कसम नूं पूरा फरमा दिंदा। ये मतलब जदों गल करदा है अल्लाह उस बात नूं पूरा फरमांदा है, ओदी बात दे अंदर इन्ना वजन है। ते जनाबे वाला फरमाया मेरे आका फरमाया सी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी ओदे जिस्म च ओनू बरस दी बीमारी लगी सी। उन्हें अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती सी मौला मेरी बीमारी दूर कर दे। अल्लाह ने बीमारी दूर कर दी थी। हाथ दे ऊपर एक दिरहम दे बराबर निशान है ताकि मौला मैं तेरा शुक्र अदा कर सका। फरमाया ओदे हाथ ते दिरहम दे बराबर बरस दा निशान है। फारूक आजम ने जदों वेख्या है बरस दा निशान, फरमाया हाँ हाँ तू ही वैस है। मेरे आका फरमाया सी बनी तमीम कबीले दे अक्सर लोगां दी बख्शिश हजरत उवैस दी सिफारिश ते अल्लाह उन्हें जन्नत दे छड़ेगा। एक रिवायत के अंदर आंदा है मेरी उम्मत का एक हिस्सा वैसे करनी की सिफारिश दे नाल जन्नत जाएगा। और तीजी एक रिवायत के अंदर ये भी लफाज मौजूद ने। सरकार फरमाया उमर जदों जाओ मेरा जुब्बा भी उवैस नूं दे देना, तोहफा भी दे देना, नाल आखना उवैस मेरी उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ कर दिया। मन्निया है सरकार दी बात नूं, जिथे साइयां रोक दिता रुक गए ने, खिदमत मां दी कीती है। फरमाया मेरे आका फरमांदे ने तीन चीज़ां ऐसियां ने किसे बंदे नूं कोई रायत नहीं, किसे बंदे नूं रुखसत कोई नहीं। बिर्रुल वालिदैन मुस्लिमन काना काफिरा, वालिदैन दी खिदमत दी किसे बंदे नूं रायत कोई नहीं। हाफिज होवे, कारी होवे, मौलवी होवे, मौलाना होवे, किसे नूं रायत कोई नहीं। मां जड़ी अनपढ़ भी होवे ते पुत्र खादम हुसैन रज़वी भी होवे। हाँ जी फिर भी आप फरमाते नहीं मैं मां दे कदमां च बह जावां। कहंदी मां आंदी है पुत्रा तू मौलवी बन गया है पर गल्लां साडियां सुटियां ने। इंज करना पुत्रा रहनुमाई ऐदां करनी ऐदां ही करनी, इस पासे चलना इस पासे नहीं, बेशक तू मौलवी बन गया। हाँ जी अर्ज ब्या करना फरमाया जिन्ना भी उच्चा चला जावे। सरकार फरमाया वालिदैन दी खिदमत दे अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने, इमामुल मुहद्दिसीन मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, यानी ताबईन या तबा ताबईन के जमाने तो बाद सैकड़ा साल पुराने। शागिर्दां ने वेख्या ख्वाब दे अंदर उस्ताद जी अज अजीब ख्वाब वेख्या है, तुहाडा चेहरा नजर आया, जियारत हुई, असां वेख्या तुहाडी दाढ़ी मुबारक जिहड़ी है जमुर्द ते मोती ते जनाबे आला किस्म दे हीरे जहरात तुहाडी दाढ़ी चों किरदे पे ने, झड़दे पे ने। आपने मुस्कुरा के फरमाया हाँ तुहाडी तब ख्वाब सच्ची है। उस्ताद जी समझे नहीं की ख्वाब मतलब की है। फरमाया रात में अपनी मां दे कदमां नूं बोसा दिता सी, ए तो पता चले आए ओदी तबीर है मेरी दाढ़ी दे अंदर हीरे ते जवाहरात झड़दे पे ने मां दे कदमां दे बोसे दी वजह तो। हां जी हीरे ते जवाहरात दो मुहद्दिसीन दा जिक्र भी किताबां जांदे बात लंबी ना हो जाए, अगले जुमले वाला नाम है जनाब दो मुहद्दिसीन, एक उन्होंने आपस के अंदर मशवरा किया, एक ने मां की खिदमत करनी है सारी रात, दूसरे ने नफल पढ़ने ने, फिर अगली रात वो नफल पढ़ेगा। दोवें नेक जी अल्लाह दे नेक बंदे बुजुर्ग मुख्तलिफ किताबां दे अंदर वाकया मौजूद है। कहंदे जदों सवेर होई है एक ने सारी रात नफल पढ़े ने, एक ने मां दे सराणे खड़ा रहा है, मां नूं पानी की जरूरत है, मां नूं जनाब कोई हाजत ते लैके जाना है। सवेर होई अगली रात उन्हें जड़ा नफल पढ़दा सी उन्हें आख्या मेरा वीरा अगर तू आखे ते अज रात फिर मैनू नफलां वास्ते दे दे, मैं कुरान दी एक जगह तक तिलावत की है, चलो अगे कर लवांगा, तू अज रात भी मां दी खिदमत कर ले। सारी रात नफल पढ़ते रहे ने, सवेर दा वेला होया ताज्जुद दे वक्त आवाज आई असां तेरे वीर दी वजह तो तेरी इबादत भी कबूल कर लई है।
अल्लाह कायनात दे मालिका मैं सारी रात सजदे ते रकूआं दे अंदर मेरा वीर ते बस बैठा रहा कुर्सी ते चारपाई ते ओदी वजह तो फरमाया हाँ हाँ मैनू ते किसे दी हाजत कोई नहीं, तेरी अम्मा नू ते खिदमत दी जरूरत सी, तेरे वीर ने मां दी खिदमत की है, ओदी बरकत नाल असां ओदी भी इबादत कबूल कर ली है, तेरी भी इबादत कबूल कर ली। अल्लाह दे महबूब फरमाया तीन चीज़ां दे अंदर किसे नू कोई रायत नहीं, फीहिन्ना रुखसा कोई रुखसत नहीं, लैसा लिअहद मिनन नास लोकां दे विचों किसे बंदे नू कोई रुखसत नहीं, बिरुल वालिदैन वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करना, मोमिन होवन या गैर मुस्लिम होवन। अगे सरकार फरमाया वल वफाउ बिल अहद लि मुस्लिमिन काना काफिरा, फरमाया वादे नू पूरा करना हर बंदे वास्ते जरूरी है, चाहे उन्हें वादा काफिर ना कीता होवे या मुसलमान ना कीता होवे। कहते वो गैर मुसलमान है जी केड़ा वो कादा वादा वो केड़ा मुसलमान है, सरकार फरमाया नहीं रायत कोई नहीं। एक हदीस पाक में पढ़ी है, बड़ी अजीब हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी हमसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने कोई मामला मेरा अल्लाह दे नबी नाल तय होया, हजे हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं सी फरमाया, सरकार नहीं सी फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हां, ऐलान नहीं सी फरमाया तो पहले दी गल है। अब्दुल्ला फरमाते ने अब्दुल्ला बिन अबी हमसा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते ने मैं सरकार नू अर्ज कीती, उदों अजे ऐलान नबूवत नहीं सी कीता, आम मामला सी, मैं कह इत्थे रुकिया जे, इत्थे रुकिया जे, मैं हुणे ही वापस आना तुहाडे नाल गल करना, कोई चीज शायद लैके आनी सी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, अजे हुजूर दी उम्मत यानी किसी ने कलमा नहीं बकायदा पढ़िया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते ने मैं हुजूर खड़ा करके चला गया, उथों मैं बात जान तो बाद मैं मसरूफ हो गया, मैनू पता ना चलिया। आप फरमाते ने ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, फरमाया तिन्ना दिना तो बाद सिर सोरे ला लो, एक छोटा जुमला है, 10 दिन तो बाद नहीं आता तो चले इत्थे कौन शाम तक इंतजार करे। मैं घंटे की गल नहीं करता, 2 की गल नहीं करता, 3 दिनों तो बाद अब्दुल्ला फरमाते ने मैं उत्थे वापस जदों आया उस इलाके दे अंदर उस साइड ते आया, वेख्या सरकार उत्थे ही मौजूद ने। 3 दिनों तो बाद अल्लाह दे महबूब उत्थे मौजूद सन। मैं अर्ज की थी ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए नहीं, फरमाया यार कहंदे मैं माजरत की थी, मैं क्या मैं भूल गया सी, सरकार फरमाया तू ते भूल गया सी यार, मैनू बड़ी मुशक्कत पा छड़िया, मैं ते नहीं किसी पासे गया, वादा जो कर बैठा सी तेरे नाल इत्थे ही रुकना, इत्थे ही तेरा इंतजार करना। साडे अज हुजूर दे गुलामां दे हाल, बस मैं 5 मिनट च पहुंचिया, आई साहब बैठे ने कहते होंगे ने केड़ा दे 5 मिनट, प्लंबर दे 5 मिनट होर हुंदे ने, इलैक्ट्रीशियन दे 5 मिनट होर हुंदे ने, फलाने दे 5 मिनट होर हुंदे ने, मिस्त्री दे 5 मिनट होर हुंदे ने, किसी दे 5 मिनट अद्धा घंटा, किसी दे 5 मिनट का मतलब 1 घंटा, किसी दे 5 मिनट का मतलब आना ही नहीं, शाम तक खड़े रहो। अल्लाह दे महबूब 3 दिन अल्लाह ने कुरान च इस्माइल अलैहिस्सलाम दा जिक्र फरमाया, फरमांदे अल्लाह फरमांदे इन्नहु सादिकल वाद, वादे दे बड़े सच्चे ने, उन्हां दे बारे च कुरान दियां तफसीरां दे अंदर आंदा है। एक बंदा खड़ा करके चला गया, कहंदा वादा करो इत्थे रुकोगे, मैं हुणे ही आया। इस्माइल अलैहिस्सलाम उत्थे खड़े रहे, उस मकाम ते रुक गए। मैं तफसीर दे अंदर पढ़िया है, कुरान दी तफसीर दे अंदर मौजूद है, 1 साल तो बाद बंदा आया, 1 साल तो बाद बंदा आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम उत्थे ही खड़े उथे मौजूद। 1 साल तो बाद कहंदा ओ 1 साल गुजर गया है, इस्माइल अलैहिस्सलाम उथे ही मौजूद सी। फिर उथे उन्हें क्या इत्थे ही फरमाया हाँ तेरा इंतजार करना रहा, तू कह के गया सी इत्थे रुकिया जे, वादा कीता सी इत्थों अगे नहीं जाना, मैं इत्थे रुकिया। अल्लाह फरमाया इन्नहु सादिकल वाद, असां कुरान दे अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम दे वादे दे सच्चे होण दियां, इस्माइल अलैहिस्सलाम दियां तारीफां कर छड़ियां। हां जी ओ जी ओ केड़ा वादा जेड़ा वफा हो जाए, ये मुसलमान दे जुमले ने, ओ इदां दे वादियां दी खैर हुंदी है, मुसलमान दे जुमले ने। इहदा मतलब है गल जड़ी करो बोलो ते सही ना, पक्की ते सच्ची पता लगे मुसलमान दा वादा है,
मुसलमान ते एक पासे कदी ये जमाना सी लोग कहंदे मर्द दी जुबान, मर्द दी जुबान। मैं एक जुमला इत्थे बोलना वक्त भी हो गया। एक अल्लाह दे वली दा वाकया आ रहा, रस्ते जा रहे सी ते जंगल आ गया, जंगल दे अंदर डाकू बह गए। डाकुआं ने आख्या खबरदार असी जनाब सारा समान दो जिवें उन्हां दा अंदाज हुंदा है। उन्हें कहा जी साडे ए जेड़े सवारियां इन्हां दे करीब नहीं आना तुसी, मैं वादा करना हर चीज तुहानूं दे दांगा। ओ जनाब हर चीज मतलब है कि सोने दी चांदी दी जो भी हर चीज जमा करके गठड़ी बन के दे दी, आ लै लो, साडी बच्चियां वाल औरतां वाल नहीं तवज्जो करनी, इन्हां वाल तुसीं नहीं वेखना। उन्हें कहा जी बाबा सानूं माल चाहिदा सी। थोड़ा जिहा चले गए डाकू, थोड़ा जिहा अगे गए एक बच्ची की आवाज करना चाहिए, कहती मैं अपने कन्नां दीयां बालियां लुको लईयां सी। और मैं रुको बालियां दे बालियां लईयां, तुसीं इत्थे रुको। सवारी तेज ते सवार होई पिछे डाकुआं दे, उन्हां वेख्या बंदा पिछे, पहले तो डरे, फिर उन्हां कहा ये उत्थे नहीं साडे कुछ कर सकिया, कल्ला ही आ रहा नहीं करना, रुक गए। उन्होंने पूरा ग्रुप सी जिहड़ा ग्रोह सी रुक गया। अदर साहब गए, कहंदे यार मैं माफी मंगण वास्ते आया, मैं वादा कीता सी सारा समान देवांगा। अब मेरी बच्ची ने वो थोड़ा जिहा छोटी बच्ची सी, उन्हें समझ नहीं सी, उन्हें छुपा लईयां। वादा मुसलमान दा सी, इस वास्ते ए बालियां रह गईयां सी, ए देण वास्ते आया। उत्थे कदमां च गिरे, उन्हें आख्या मुसलमान इंज दे हुंदे ने, इंज दे भी मुसलमान हुंदे ने, इंज दे भी मुसलमान हुंदे ने। उन्हें आख्या समान भी लै लो ते तौबा भी करवा दो। हाँ जी, इनू कहंदे ने इस्लाम, इनू कहंदे ने मुसलमानी, इनू कहंदे ने कलमे दी ताकत। काश अंदर ते उतरिया होवे ना, इच्छे ते आवे ना, कलमा इच्छे ते आवे, दिल च जो उतरदा है फिर काम करदा है। तीसरे नंबर ते इमामुल अंबिया फरमाया वादा अमानत इला मुस्लिम काना ओ काफिरा, मुसलमान होवे ते चाहे काफिर होवे, काफर दी अमानत होवे या मुसलमान दी होवे, अमानत दा पूरा करना हर बंदे वास्ते जरूरी है। लैसा li अहद मिन नास फीहि नर, किसे बंदे नूं कोई माफी नहीं, चाहे कोई है, किसी दी अमानत जी अमानत नूं ओदे तक पहुंचाना हर बंदे दी जिम्मेदारी। यही वजह सी जेड़े काफिर सी, जेड़े कतल करने वास्ते आए सी ते जेड़े दरवाजे ते तलवारां लैके खड़े सी, उन्हां दियां अमानतां अंदर पईयां सी ते आए सी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमला करन, शहीद करन। मेरे आका की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया, सरकार फरमाया अली मेरे बिस्तर ते लेट जाओ, सवेरे इन्हां दियां अमानतां वापस करके बोलो ते सही ना यार। ਉਹ ਜਿਹੜੇ खून दे प्यासे ने, ਜਿਹੜੇ शहीद करना चाहते हैं, ਜਿਹੜੇ दरवाजे ते पहरा ला के खड़े ने, उन्हां दे अजीज अकरबा, उन्हां दे कबीले दे लोकां दी अमानतां, नहीं तां कोई होर होवे आखे भी जेड़े मारना चाहते केड़ी अमानत ते केड़ी गल ते केड़ी बात। फरमाया नहीं नहीं, मौला अली नूं सरकार फरमाया अली मेरे बिस्तर ते लेटना ते अमानत वापस करनी है। इस वास्ते सरकार दा हुक्म भी फरमाया अदाउल अमाना इला मुस्लिमिन काना ओ काफिरा, फरमाया अमानत जेड़ी है ओदा पूरा करना, अमानत दे अंदर खयानत नहीं करनी, किसी बंदे नूं कोई रुखसत नहीं, चाहे काफिर दी अमानत होवे या मुसलमान दी अमानत होवे। इस वास्ते तीन ऐसी चीज़ें ने, मैं इस बात को मुकम्मल करना। और दूसरा एक पैगाम आप हजरात के सामने 14 अगस्त के हवाले दे नाल आप हजरात नूं ये पैगाम देना चाहना। मेरा ख्याल है भी अगले जुमे नहीं, 14 अगस्त, हाँ जी, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस रावी ने मजमू ज़वाइद के अंदर हदीस पा के आप हजरात के सामने इस वास्ते बयान करना भी जरा बच्चों नूं जिहड़ा ना इन्हां चीज़ां तो बचाया जाए। की पैगाम है 14 अगस्त का? नंबर 1 ये है कि वो दिन मौजा मस्तियां दा, चीखो पुकार दा, बाजारां दे अंदर आवारा फिरन दा दिन नहीं, अल्लाह दे शुक्र करन दा दिन नंबर 1 अल्लाह दी बारगाह च सजदा करन दा दिन है। ये किसी बुजुर्ग दे कोल बैठो ना, मेरे दादा जी परदादा जी उधरों हिजरत करके आए सी, वो जो बैठ के एक लम्मा वाकया सुनांदे सर्दियां दी रातां नूं, बड़े लंबे वाकया सुनांदे, बैठन वाले जड़े सुनन वाले वो टावा मार मार के रोंदे सी जो मामलात होए। नौजवान नूं की खबर है, उन्हें जनाब मोटरसाइकिल बाहर कढ़ना ते पां ला छड़नी है पूरे बाजारां दे, अज असीं आजाद होए। तैनूं की खबर है कि किन्नियां इज्जतां बर्बाद करन तो बाद
किन्नियां जाना कुर्बान करन तो बाद मुल्क बनया। अस समझे पां पां करने वास्ते बनया। तवज्जो करना, आप हजरात अपने बच्चियां नूं खसूसी तौर ते इसकी आगाही दी जाए। मैं ये आप हजरात वास्ते हदीस पाक सुना दिना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म दी आवाज़ां ने दुनिया और आखिरत के अंदर मलऊन ने। दो आवाज़ां दुनिया और आखिरत के अंदर मलऊन ने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़ियां दो आवाज़ां? सरकार फरमाया, खुशी दे मौके ते बाजे दी आवाज़ और मुसीबत दे वक्त नोहे दी आवाज़। ये आवाज़ां दुनिया के अंदर भी मलऊन ने, जिन्हां ते लानत की गई है। इन आवाज़ां ते दुनिया ते भी लानत की गई है, आखिरत के अंदर भी इन आवाज़ां ते खुशी दे मौके ते बाजियां दी आवाज़, मुसीबत दे वक्त नोहे दी चीखो पुकार दी आवाज़, दोवें लानत। ये आवाज़ां मलऊन ने, लानत वालियां ने। ते जेड़ा कढ़दा है, बोलो तो सही ना, जेड़ा बजांदा पिया है, जेड़ा ओदी मदद पिया करदा है, जेड़ा कहंदा पुत्त तू बाहर ने आ जा मेरे नाल, मोटरसाइकिल ते बैठ तैनूं वड्डा बाजा लैके देवां, पूरे महल्ले नूं जेड़ा है ना उन्हां जीना आराम कर छड़, आपां आजाद होए 14 अगस्त नूं, तैनूं वड्डा बाजा लैके देना। सरकार की फरमाया, ये आवाज़ खुशी दे मौके ते मलऊन आवाज़ है, लानत वाली आवाज़ है। और अगर किसी ते रब्बे जुल जलाल दा जलाल आ जाए ना, रब्बे जुल जलाल नूं किसी बंदे ते, मैं किताब में मौजूद है, जिस फर्द ते लानत अल्लाह दी आ जाए, फरमाया ओदियां 14 नस्लां तक भी कदी कदी पहुंच जाती। और जिहदे ते मालिक मेहरबान हो जाए, रहमत नाज़िल हो जाए, तो कदी कदी ओदियां नस्लां भी संवर जांदियां। इस वास्ते इन्हां मामलात दे अंदर खुद भी बचो और अपनी औलाद नूं, अपने बच्चियां नूं, छोटियां नूं खुसूसी तौर पे बचाओ और बच्चियां दी अच्छी तरबियत करो। इस दिन अल्लाह दा शुक्र अदा करना है, इजाफी दो नफल पढ़ने मालिक कायनात तेरा एहसान है। जिस वास्ते मुल्क बनया सी, इस मुल्क दे नस्बुल आइन सी, जेड़ा मकसद सी, सानू मकसद भी पूरा करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक दे।